अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़र उबैद है और आप देख रहे हैं कॉइन टॉक टेबल। अच्छा जी, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से है। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके और इसे हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रो लेवल तक इसको मास्टर करें और किसी भी चीज़ को बेसिक लेवल से लेके प्रो लेवल तक मास्टर करने में सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास फ़ेज़ होता है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास होती है प्रैक्टिस। जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से हमारे पास ट्रेडिंग भी प्रैक्टिस माँगती है। आपने जो है वीडियो को मुकम्मल देखना है और हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है ताकि हमारी जो न्यू आने वाली इस सीरीज़ की वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे और आप जो है इस चैनल से जितना आपसे गेन हो सके नॉलेज उतना आप जो है वो गेन करें। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का बिल्कुल जो है वो बेसिक लेवल है और बेसिक फेज़ है। आप इवन के किसी ट्रेडर या फिर किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि ट्रेडिंग के हवाले से थोड़ा बहुत जानता है, अगर आप उससे मशवरा लेंगे कि भई मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो वो सबसे पहले आपको कहेगा कि आप जो है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखें। तो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब तक आप नहीं सीखते, जब तक आप मास्टर नहीं करते इसको, तब तक आप जो है समझ लें कि अपनी जो फाउंडेशन है उसको आप मजबूत नहीं कर रहे। तो आपने वीडियो में रहना है हमारे साथ और थोड़ा-सा इसको जो है वो हम लोग थ्योरेटिकल वे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इस स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली जो स्पोर्ट है वो किसी भी चीज़ को सहारा देना जो है स्पोर्ट कहलाता है। तो एक प्राइस रेंज, एक प्राइस लेवल जहाँ से प्राइस बाउंस बैक होने के हमारे पास चांसेस होते हैं, बेसिकली हम लोग उसको स्पोर्ट लेवल कहते हैं। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्ट से निकला है किसी भी चीज़ में रुकावट पैदा करने से। एक हमारे पास स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक रेंज है जहाँ पे हमारे पास बार-बार जो है वो सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वहाँ से हमारे पास जो है प्राइस में रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है, हम लोग उसे रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं। तो बाकी जो है हम लोग चार्ट के ऊपर जब इसकी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो आपको और ज़्यादा डीपली समझ आएगा। तो चलते हैं फिर स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, हम लोग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और सबसे पहले जो है हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा-सा जो है यहाँ पे समझेंगे खुद से स्ट्रक्चर बना के और उसके बाद जो है हम लोग चार्ट के ऊपर एग्जांपल्स फाइंड करेंगे। बेसिकली हम लोग जो है इसको जब भी हम लोग कहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है हमारे पास फॉर्म होती है तो वो कोई पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं, वो सिर्फ एक प्राइस लेवल नहीं होता बल्कि वहाँ पे मुकम्मल एक जो है वो एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास बायर्स एंड सेलर्स की जो है वो लड़ाई चल रही होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस टाइम हमारे पास जो है मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास जो है मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होती है वहाँ पे कोई भी जो रेजिस्टेंस होती है वो ब्रेक होने के बाद एक सपोर्ट के अंदर जो है वो चेंज हो जाती होती है और ये जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्गली जो है हमारे पास वर्क करती है जब यहाँ पे हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होती है और जब दोबारा रेटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे अगर हमें और इसके साथ अच्छे साइज़ मिल रहे हों तो हम यहाँ पे जो है अच्छी एंट्रीज अपनी फॉर्म कर सकते हैं अप ट्रेंड के अंदर। तो इसी तरीके से जब हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो उसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है कि मार्केट जो है वो डाउन वाइज जो है वो मूव कर रही होती है और इसके अंदर फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ पहले सपोर्ट होती है वो डाउन ट्रेंड की वजह से हमारे पास बाद में एक रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो चेंज हो जाया करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एरिया हमारे पास सपोर्ट कहलाता है क्योंकि ये एरिया हमने जो है इसके बारे में जो हमने थ्योरेटिकल वे में थोड़ा सा रीड किया था वो ये था कि जो भी एरिया या जिस एरिया से प्राइस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रही हो, जहाँ से प्राइस थोड़ा सा पम्प कर रही हो, उसे हम लोग सपोर्ट लेवल कहते हैं। और ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा ही एक सपोर्ट लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट देता है, बल्कि मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे इस स्पोर्ट लेवल को जो है ये रिस्पेक्ट दे सकता है और जितनी जो है स्पोर्ट बार बार उसको रिस्पेक्ट मिलेगी उतनी ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट हो जाएगी और वो जब ब्रेक होगी तो उसके बाद हमें एक अच्छा बाइंग या सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा।
तो इस एरिया में ये हमारे पास सपोर्ट थी और उसके बाद पुल बैक आया, जब सेलिंग प्रेशर आया तो हमारे पास फिर यहाँ पे ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो चेंज हो गई। तो ये हमारे पास जब भी होता है ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में होता है, और जब मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड के अंदर होती है तब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक रेजिस्टेंस होती है। ये सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया अप ट्रेंड का, इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाए, यहाँ से भी एक दफ़ा प्राइस आके रिजेक्ट हो जाए और फिर उसके बाद जो है इसे ब्रेकआउट दे। लेकिन जब भी हमें ब्रेकआउट मिलता है, बात करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जब भी ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद उस रेजिस्टेंस एरिया को ये सपोर्ट एरिया में ज़रूर चेंज करने आएगा, और वहाँ पे अगर हमें कुछ अच्छे साइंस मिल रहे हों तो वहाँ पे हम लोग अपनी जो अच्छी एंट्रीज़ हैं वो अपनी जो है वो बिल्ड हम लोग कर सकते हैं इस लेवल से। तो अभी जो है हम लोग जाके चार्ट के ऊपर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स फाइंड कर लेते हैं। यहीं पे हमें जो है एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग जो है वो एग्जांपल मिल रही है कि हमारे पास अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस एरिया में ये पहले एक सपोर्ट थी, उसके बाद जब इसको ब्रेक किया सेलर्स ने तो ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को दोबारा जब बायर्स ने ब्रेक किया एक अच्छे बाइंग प्रेशर के साथ, तो हमारे पास जो है ये एक दोबारा से अब सपोर्ट बन चुकी है और इस टाइम एज आ ये लेवल हमारे पास सपोर्ट लेवल काम कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग पीछे जाके इसको देखें तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि जहाँ से हमारे पास प्राइस बार बार पंप करे उसको हम लोग जो है वो सपोर्ट लेवल कहते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को लाइन से या ट्रेंड लाइन जो हमारे पास यहाँ पे टूल होता है उससे आपने ड्रॉ नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले लेना और उसके साथ आपने इसका मुकम्मल एक प्राइस रेंज जो है वो इसके साथ आपने फाइंड करनी है। हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो कैंडल की विक टू विक भी ड्रॉ होते हैं और विक टू बॉडी भी ड्रॉ होते हैं, और अक्सर लेवल्स में हम लोग सिर्फ बॉडी टू बॉडी ही जो है इसे ड्रॉ कर लिया करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर रेजिस्टेंस लेवल की जो है वो देखी जाए एग्जांपल, तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल की हमारे पास एक एग्जांपल आती है कि हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा जो है रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से बार बार प्राइस को जो है वो रिजेक्शन मिल रही थी, लेकिन जब इसने ब्रेक किया और फिर ये सपोर्ट में चेंज हो गया और उसके बाद जो है ये एक एज आ अच्छा सपोर्ट इसने काम किया और हमें एक अच्छा पंप जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिला। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आपने जो है कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के हमसे पूछ लेना है और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जो जवाब है वो मुकम्मल रीज़निंग के साथ दिया जाए। तो हमारा जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि वहाँ से जाके आपने लिंक से उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे जो हम लोग फ्री अपडेट प्रोवाइड करते हैं आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें और वहाँ से भी जो है आपसे जितनी वास्ट नॉलेज गेन हो सकती है आप उसे गेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।